कौन है फेमस गूगल गोल्डन बाबा जो पहनते हैं 4 किलो सोना और चांदी के जूते? एक ऐसा अजीबोगरीब गांव जहां पर लोग बोलने के बजाय इशारों से बात करते हैं। और भगवान श्री राम का पाकिस्तान से है एक गहरा नाता, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी एक ऐसी काली सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। और इस इंसान ने अपने सिर को पिंजरे में क्यों कैद कर लिया, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, ये है कानपुर में रहने वाले मनोज सेंगर जी, जिन्हें लोग आमतौर पर गूगल गोल्डन बाबा के नाम से जानते हैं। और इसके पीछे की वजह ये है कि अपने साथ हमेशा 4 किलो सोना पहन कर चलते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि कोरोना से बचने के लिए इन्होंने सोने का मास्क भी पहनना शुरू कर दिया था। हर समय ये 4 किलो सोना पहनते रहते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप इतना सोना हर समय क्यों पहने रहते हैं, तो इनका जवाब था कि वो एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय हमेशा से ही सोने के शौकीन होते हैं, इसीलिए वो अपने पूर्वजों की तरह सोने को पहनते हैं। इतना ही नहीं, ये सोने के साथ साथ 4.5 किलो चांदी के जूते भी पहनते हैं जो प्योर चांदी के बने हुए हैं। इनका दावा है कि इतने वजन के जूते कोई नहीं पहन सकता। इसी वजह से ये इंटरनेट और लोकल एरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादातर लोग इन्हें गूगल गोल्डन बाबा के नाम से जानते हैं। नंबर 2, लाहौर आज पाकिस्तान के सबसे विकसित शहरों में से एक है जो दुनिया भर में जाना जाता है। पर क्या आपको पता है कि लाहौर का भगवान श्री राम से गहरा नाता है? मान्यताओं के माने तो लाहौर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था और उन्होंने इसका नाम लवपुरी रखा। लेकिन धीरे धीरे इसका नाम बदलते बदलते आज लाहौर हो चुका है और यहाँ ज्यादातर लोग मुस्लिम ही रहते हैं। पर आपको बता दें कि लाहौर में भगवान श्री राम के बेटे लव के नाम का एक मंदिर भी मौजूद है, जो दर्शाता है कि असल में इस शहर की स्थापना लव ने ही की थी। जब लव ने इस शहर को बनाया था तो इसका नाम लवपुरी था। फिर धीरे धीरे अलग अलग राजाओं और सरकारों ने इसका नाम बदल दिया। आखिर में जाकर इसका नाम लाहौर हुआ और भारत पाकिस्तान के बंटवारे में ये शहर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। नंबर 3, कभी कभी हम शोर से परेशान होकर सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हम शांति से रह सके और वहाँ पर शोर तो बिल्कुल भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा भी गांव मौजूद है जहाँ पर शोर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई शख्स अपने मुंह से बोलता ही नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इशारे से बात करते हैं। इस गाँव का नाम बैंकला है जो इंडोनेशिया में मौजूद है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर ऐसा सैकड़ों सालों से होता आ रहा है। ये लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। इन लोगों के ना बोलने की वजह ये है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सुनने और बोलने में बहुत कमजोर हैं और जितने भी बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं वो बचपन से ही सुनने और बोलने में बहुत कमजोर हो जाते हैं। और ये बीमारी कौन सी है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता चल सका। नंबर 4, आज हम आपको एक ऐसी कार के बारे में बताएंगे जिसने 1-2 नहीं बल्कि 3 ट्रेन के डिब्बों को एक साथ खींच लिया और ये सब देखकर सभी कार कंपनी वालों के होश उड़ गए। दरअसल लैंड रोवर कंपनी ने अपनी न्यू डिस्कवरी कार का एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए एक गजब का दिमाग लगाया। वो अपनी कार की ताकत दिखाना चाहते थे। फिर क्या, उन्होंने अपनी कार को एक ट्रेन की पटरी पर उतार दिया और फिर 3 ट्रेन के डिब्बों को अपनी गाड़ी में बांध दिया। और ये डिब्बे कोई आम डिब्बे नहीं थे, बल्कि इन तीनों डिब्बों का वजन लगभग 100 टन था, जो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जब गाड़ी चलना स्टार्ट हुई तो देखते ही देखते लैंड रोवर कार ने इन तीनों डिब्बों को खींच लिया और देखते ही देखते इस कार ने स्पीड भी पकड़ ली। इस एडवर्टीजमेंट की वजह से लैंड रोवर की 10% से भी ज्यादा सेल बढ़ गई। नंबर 6, एक ऐसा बच्चा जिसके घर पर एक साथ 20,000 बाइक आई थी और ये देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए। दरअसल ये बात है जर्मनी की। वहाँ पर एक 6 साल का बच्चा रहता था और उस बच्चे को बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद थी। वो अपनी छोटी बाइक भी चलाता था क्योंकि उसे बाइक चलाना बहुत पसंद था और वो बाइक की रेस को बहुत ही खुश होकर देखता था। लेकिन वो लड़का कैंसर की बीमारी से पीड़ित था और उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो बहुत सारी बाइक को देखे। फिर क्या, उसके माँ बाप ने एक ऑनलाइन पोस्ट की और उसमें लिखा कि क्या कोई मेरे बच्चे को खुश करने आएगा अपनी बाइक को लेकर, और फिर ये लिखकर पोस्ट कर दिया। उस बच्चे के माँ बाप को लगा कि 10-20 लोग बाइक लेके आएंगे, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उस बच्चे को खुश करने के लिए लगभग 20,000 बाइक्स बाहर खड़ी थी, जिन्हें देखकर वो बच्चा खुश हो गया। नंबर 7, अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस बंदे को देख रहे हैं, इस बंदे ने अपने सिगरेट की लत को छुड़ाने के लिए एक ऐसा काम किया जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस बंदे का नाम इब्राहिम है और ये सिगरेट बहुत ही ज्यादा पीता था, जिससे इसको बहुत सारी बीमारियां होने लगी और इसके घर वाले भी इसको सिगरेट पीने से मना करते हैं। लेकिन इसको सिगरेट की बहुत ही ज्यादा लत लग चुकी थी और इसी कारण ये सिगरेट छोड़ने में असमर्थ था। लेकिन फिर इसने अपना गजब का दिमाग लगाया और अपने सिर में एक पिंजरा ही बांध लिया और उसकी चाबी अपने घर वालों को दे दी। और जब भी इसका सिगरेट पीने का मन करता तो ये सिगरेट को नहीं पी पाता, क्योंकि इसके पिंजरे की चाबी इसके घर वालों के पास थी। इसको मजबूरन पानी या तो फिर कोई और चीज ऊपर से पीनी पड़ती और देखते ही देखते इस बंदे की सिगरेट की लत बिल्कुल छूट गई और ये अपने प्लान में कामयाब हो गया। अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि
किसका फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दोस्तों ये बात 2012 की, जब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह एक स्कूल में गया और वहाँ पर वो स्पीच दे रहा था, तो अचानक से स्कूल के रसोई घर से धमाके की आवाज आई। उसी स्कूल में बहुत सारे मासूम बच्चे थे जो वहीं पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन रसोई घर में गैस सिलेंडर के फटने के कारण कुछ मासूम बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जिसको बचाने के लिए गार्ड जाने ही वाले थे। पर इस नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने जो कहा, उसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इसने कहा कि बच्चों को छोड़ो और जाओ मेरे चाचा जी को, मेरे पिताजी की तस्वीर को बचाओ, जो नॉर्थ कोरिया के हर एक स्कूल में लगी होती है। यह सब सुनकर सभी लोग हैरानी में पड़ गए, क्योंकि वो मासूम बच्चे जो आग में जल रहे थे, इसने उनको बचाने के लिए मना कर दिया। बाद में उन बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कितना अन्यायी और पापी तानाशाह है। ये बात 2012 में एक नॉर्थ कोरिया के शख्स ने ट्विटर पर बताई थी। धन्यवाद।